राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन का शिलान्यास का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम को सुनिए। नगर पंचायत के साथ साथ 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव भी यही राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी दुनिया के अंदर अगर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो ये मान करके चलिए कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनाव करने का काम भी उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं था, किराए के भवन में। आप मुझे बताओ, बचपन में हम सब सुनते रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी है, उसका कपड़ा है और उसका मकान है। और जहां से इतने प्रतिनिधि आम जन की आवाज को उठाने के लिए और उसे मूर्त रूप देने के लिए चुने जाने हैं, उनके पास स्वयं का भवन नहीं है। वे स्वयं किराए के भवन पे चल रहे थे। किराए के भवन में तो समस्याएं अपनी होती हैं। कोई भी किराएदार से ज्यादा इसको अनुभव नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी को, पंचायती राज विभाग को, शिवम प्रकाश राजभर जी को, नगर विकास विभाग को कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक नए भवन के लिए हम भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि राजकीय निर्माण निगम अगर इस कार्य को कर रहा है तो अगले 1.5 साल के अंदर, उससे भी कम समय में, यह 6 मंजिला भवन राज्य निर्वाचन आयोग का अपना बनकर के तैयार होगा और देश का यह 4था या 5वां राज्य होगा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग का अपना स्वयं का भवन होगा। और यह होना भी चाहिए। याद रखना, देश के अंदर कुछ भी हो, दुनिया के अंदर आज भी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है वह है लोकतंत्र की। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या के लिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनावों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन को नजरअंदाज करता है तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता भी उससे मुंह फेर लेती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल मतदाता नहीं कहा गया है। जनता केवल जनता नहीं है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। उसको उस रूप में, उसको उसका सम्मान दे करके, यानी हम उसको सम्मान दे सकें, उसकी आवाज को महत्व दे सकें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। और जनप्रतिनिधि उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, 544 नगर पंचायतों के माध्यम से, 199 नगर पालिकाओं के माध्यम से और 17 नगर निगम के माध्यम से 57,000 से अधिक हमारे पास ग्राम पंचायतें, 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्रदेश के अंदर 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से 826 क्षेत्र पंचायत और 75 जनपदों में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को चुनाव की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम, जिसमें 12 करोड़ से अधिक मतदाता अकेले पंचायती राज विभाग में और स्थानीय निकाय की व्यवस्था में लगभग 5 करोड़ मतदाता इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तब 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में भी और क्षेत्र आपके स्थानीय निकाय के व्यवस्था में भी। ये लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है। और स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत है तो विधानसभा
और लोकसभा में भी मजबूत जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं जो वहां की आवाज बन जाते हैं, वहां की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो हर संस्था अपने आप ही संवेदनशील बनती है, विकास के प्रति आग्रही बनती है। आज के इस अवसर पर यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य है, भविष्य को देखने का कार्य है, क्योंकि हमारा भविष्य प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि 2047 अवध विहार योजना शहीद पथ पर भवन का निर्माण, ये कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें हैं जब उनका स्वागत मंच पर किया गया था। योगी आदित्यनाथ ने एक अहम जानकारी दी। ये लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है और स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था अगर मजबूत है तो विधानसभा और लोकसभा में भी मजबूत जनप्रतिनिधि चुन करके जाते हैं जो वहां की आवाज बन जाते हैं, वहां की पहचान को आगे बढ़ाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो हर संस्था अपने आप ही संवेदनशील बनती है, विकास के प्रति आग्रही बनती है। आज के इस अवसर पर यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य है, भविष्य को देखने का कार्य है, क्योंकि हमारा भविष्य प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि 2047 तक आते आते भारत विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश, तो विकसित उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी उतनी ही विकसित होनी चाहिए, उतना ही सशक्त होना चाहिए, यह आवश्यक है। और आज उसकी नींव यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने किया है। मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि एक समय सीमा के अंदर कार्यदायी संस्था इस भवन